हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे कि मल्टीकोलिनैरिटी क्या होती है। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक रिग्रेशन इक्वेशन के वो आपस में कोरिलेट कर जाते हैं तो मल्टीकोलिनैरिटी की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस रिग्रेशन इक्वेशन में y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और z हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो अगर x और z कोरिलेट कर जाएंगे तो हम कहेंगे कि मल्टीकोलिनैरिटी की प्रॉब्लम अराइज हो चुकी है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो जो रिजल्ट्स है हमारे वो अनरिलायबल रहते हैं और अनस्टेबल रहते हैं। दूसरी इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि हम डिसइंटेंगल नहीं कर सकते इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ कोरिलेटेड वेरिएबल्स फ्रॉम ईच अदर। यानी कि जैसे ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन थी और अगर इसमें मल्टीपल कोलिनैरिटी की प्रॉब्लम नहीं होती तो हम कहते कि अगर हम एक यूनिट ऑफ एक्स बढ़ाएंगे तो बीटा वन यूनिट्स ऑफ वाई इंक्रीज हो जाएगा कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट। लेकिन क्योंकि अगर मल्टी कोलिनैरिटी की प्रॉब्लम आ चुकी है तो जब हम x की एक यूनिट बढ़ाएंगे तो z की यूनिट में भी इफेक्ट आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, क्योंकि x और z आपस में कोरिलेट हो चुके हैं। तो x का यूनिट बढ़ाने से कुछ यूनिट का इम्पैक्ट z में भी आएगा और इस वजह से हम ये कहते हैं कि हम डिसएंटेंगल नहीं कर सकते इंडिविजुअल इफेक्ट्स को कोरिलेटेड वेरिएबल्स के। अब हम डिटेक्ट कैसे करेंगे मल्टीकोलिनैरिटी को? तो इसका बहुत फेमस टेस्ट है फरार ग्लोबल टेस्ट, जिसको वेक्टर इन्फ्लेशन फैक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। जहाँ पे जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन होती है उसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेते हैं और उनसे रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में, और वहाँ से हर इक्वेशन का आर स्क्वायर लेते हैं हम। और उसका फॉर्मूला है वेक्टर इन्फ्लेशन फैक्टर का कि 1/1 माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर है ये जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिपेंडेंट वेरिएबल बना के रिग्रेशन इक्वेशन बनाइए और उससे जो आर स्क्वायर आया उससे इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोरिलेट नहीं करेंगे तो आर स्क्वायर जीरो आ जाएगा, यानी कि जो वेक्टर इन्फ्लेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर वेक्टर इन्फ्लेशन फैक्टर की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाती है तो हम कहेंगे कि मल्टीकोलिनैरिटी जो है वो सीवियर है। अब हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं मल्टीकोलिनैरिटी को? तो सबसे पहला तो यही है कि आप देखें कि जो वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं अगर उनमें से आप किसी वेरिएबल को हटा सकते हैं तो आप उस वेरिएबल को रिमूव कर दीजिए। दूसरा, हम सैंपल साइज़ को बढ़ा सकते हैं अपने, इससे भी जो है मल्टीकोलिनैरिटी कई बार कम हो जाती है। तीसरा ये है कि हम अपने जो मेजर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर रहे थे और हम अपने जो मॉडल है उसमें हम वेरिएबल ले रहे थे स्टूडेंट के मार्क्स इन द फाइनल टर्म एग्ज़ाम, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं कि हम ले सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, या और परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन द क्विजेज विच ही गिव ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरीके से हम जो वेरिएबल्स हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा उनका मेज़र ले सकते हैं। चौथा तरीका ये है कि हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सेट ऑफ अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स और उनको कहा जाता है प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो ये भी एक मेथड है मल्टीकोलिनैरिटी को रिमूव करने का। थैंक यू।